मैं डॉक्टर गेब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय जूहे। हमारा जो विषय था वो था थॉमस हॉब्स के राजदर्शन में निरंकुशतावाद में व्यक्तिवाद के तत्व। थॉमस हॉब्स के राजतंत्र में निरंकुशतावाद में व्यक्तिवाद के तत्व। हॉब्स पॉलिटिकल फिलॉसफी अ मिक्सचर ऑफ एब्सोल्यूटिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। हॉब्स पॉलिटिकल फिलॉसफी अ मिक्सचर ऑफ एब्सोल्यूटिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। इसमें जो हमने कर लिया था वो था निरंकुशतावाद का परिचय, निरंकुशतावाद के तत्व और निरंकुशतावाद की विशेषताएं। विशेषताओं में हमने 5 विशेषताएं कर ली थी। निरंकुशतावाद की विशेषताएं जो थी उसमें हमने 5 प्रकार की विशेषताएं कर ली थी। अब हम आज करेंगे छठी विशेषता। छठी विशेषता क्या है? छठी विशेषता है अधिकार केवल संप्रभु में निहित। अधिकार केवल संप्रभु में निहित। अधिकार जो है केवल संप्रभु में ही निहित है। संप्रभु ही अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। राज्य में हॉब्स विद्यमान, राज्य में जो है हॉब्स कहता है कि राज्य में विद्यमान व्यक्ति, परिवार, चर्च या अन्य किसी समुदाय के अधिकारों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हॉब्स कहता है कि राज्य में व्यक्ति हो, परिवार हो, चर्च हो या अन्य किसी समुदाय के अधिकारों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और इस बात का प्रतिपादन करता है कि ये बात बताता है कि व्यक्ति और समुदाय का एकमात्र स्रोत संप्रभु है। व्यक्ति और समुदाय का एकमात्र स्रोत कौन है? संप्रभु है। उन्हें केवल वे ही अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। इन व्यक्तियों या समुदायों को केवल वे ही अधिकार प्राप्त हो सकते हैं जो संप्रभु द्वारा स्वीकार किए गए हों। जो संप्रभु ने स्वीकार किए हों, संप्रभु द्वारा स्वीकार किए गए हों। व्यक्ति या समुदाय संप्रभु के विरुद्ध किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते। व्यक्ति या समुदाय संप्रभु के विरुद्ध किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते। मतलब केवल उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करेंगे जो उन्हें संप्रभु द्वारा दिए गए हैं और किसी अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। तो अधिकार केवल संप्रभु के पास है। संप्रभु इन अधिकारों को यदि किसी व्यक्ति या समुदाय को देता है तो इन अधिकारों का प्रयोग उसकी आज्ञा के अनुसार ही करेंगे। वो इन अधिकारों का प्रयोग यदि वो उनको अधिकार देता है तो ही प्रयोग करेंगे, अन्यथा वो इन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इन अधिकारों का प्रयोग केवल संप्रभु द्वारा ही किया जाएगा। ये छठा पॉइंट है। 7वां पॉइंट है युद्ध और शांति का निर्णायक। युद्ध और शांति का निर्णायक। युद्ध और शांति का निर्णायक कौन है? थॉमस हॉब्स के अनुसार युद्ध और शांति का निर्णायक संप्रभु है। संप्रभु के द्वारा ही युद्ध की घोषणा की जा सकती है और संप्रभु के द्वारा ही शांति की स्थापना की जा सकती है। तो युद्ध और शांति का निर्णायक हॉब्स ने न केवल आंतरिक क्षेत्र में अपितु अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी संप्रभु को असीमित अधिकारों का प्रतिपादन किया है। संप्रभु के असीमित अधिकारों का प्रतिपादन किया है। केवल आंतरिक क्षेत्र में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी संप्रभु के जो असीमित अधिकार है उनका प्रतिपादन किया है। और उसके अनुसार, मतलब हॉब्स के अनुसार, युद्ध और शांति का एकमात्र निर्णायक संप्रभु है। यदि युद्ध है तो भी संप्रभु निर्णय लेगा और यदि शांति है तो भी संप्रभु निर्णय। तो युद्ध और शांति का एकमात्र निर्णायक कौन है? संप्रभु है। संप्रभु द्वारा दूसरे राष्ट्रों के साथ, ये संप्रभु है जिसके द्वारा दूसरे राष्ट्रों के साथ युद्ध, शांति और या समझौते का मार्ग अपनाया जा सकता है। संप्रभु है जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है? दूसरे राष्ट्रों के साथ युद्ध, शांति तथा समझौते का मार्ग अपनाया जा सकता है।
इस संप्रभु को अपनी इच्छा अनुसार सैनिक शक्ति के प्रयोग का अधिकार प्राप्त है। ये जो संप्रभु है इसको अपनी इच्छा अनुसार सैनिक शक्ति के प्रयोग का अधिकार प्राप्त है, वो सैनिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ये था 7वां पॉइंट, युद्ध और शांति का निर्णायक। थॉमस हॉब्स के अनुसार युद्ध और शांति का निर्णायक संप्रभु है। उसे थॉमस हॉब्स ने संप्रभु को केवल आंतरिक क्षेत्र में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी कई प्रकार के असीमित अधिकार प्रदान किए हैं। वो कहता है दूसरे राष्ट्रों के साथ यदि संधि, यदि शांति, यदि समझौता, यदि युद्ध होता है तो वो संप्रभु के अनुसार होगा। संप्रभु ही है जो युद्ध और शांति का निर्णायक है। संप्रभु चाहे तो युद्ध हो सकता है, संप्रभु चाहे तो शांति बनी रह सकती है। ये था 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट आता है संप्रभुता किसी भी प्रकार से विभाजित नहीं हो सकती। संप्रभुता किसी भी प्रकार से विभाजित नहीं हो सकती। हॉब्स के अनुसार संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता, संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता। संप्रभुता केवल और केवल संप्रभु के पास ही रहेगी। संप्रभुता संप्रभु का अधिकार है, तो इसे बांटा नहीं जा सकता। संप्रभुताधारी संप्रभुता का कोई भी गुण किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता। संप्रभुताधारी जो है, जिसके पास संप्रभुता है, वो संप्रभुता का गुण किसी भी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता है, किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं दे सकता है। संप्रभुता का गुण, संप्रभुताधारी जो है, जिसके पास संप्रभुता है, वो अपनी संप्रभुता का गुण किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता है, और ना ही किसी अन्य को उसके प्रयोग के लिए भागीदार बना सकता है, और ना ही किसी अन्य को उसके प्रयोग के लिए भागीदार बना सकता है। तो क्या हुआ? संप्रभुता किसी भी प्रकार से बांटने योग्य नहीं है, किसी भी प्रकार से विभाजित करने योग्य नहीं है। संप्रभुताधारी जो है, जिसके पास संप्रभुता है, वो ना तो अपनी संप्रभुता का अधिकार किसी को दे सकता है और ना ही उसे भागीदार बना सकता है। संप्रभुता का आधार तो केवल एक ही व्यक्ति के पास रहेगा, जो संप्रभु है। इसलिए निरंकुशतावाद देखने को मिलती है। ये था 8वां पॉइंट। 9वां पॉइंट आता है संप्रभुता का क्षेत्र अधिकार सर्वव्यापी। संप्रभुता का क्षेत्र अधिकार सर्वव्यापी। संप्रभुता का क्षेत्र अधिकार जो है वो सर्वव्यापी है, मतलब चारों तरफ फैला हुआ है, सर्वव्यापी है। संप्रभुता का क्षेत्र अधिकार राज्य में सर्वव्यापी है, और कोई भी व्यक्ति या समुदाय इससे मुक्ति का दावा नहीं कर सकता। क्या है संप्रभुता? संप्रभुता का क्षेत्र अधिकार सर्वव्यापी है तथा कोई भी व्यक्ति या समुदाय इससे मुक्ति का दावा नहीं कर सकता, इससे अलग नहीं हो सकता। ये सर्वव्यापी है, इसे मानना ही पड़ेगा। मनुष्य हो या समुदाय हो, उसको इसके अधीन रहकर काम करना पड़ेगा। तो संप्रभुता का क्षेत्र अधिकार जो है वो सर्वव्यापी है, चारों तरफ फैला हुआ है, सर्वव्यापी है, और मनुष्य या समुदाय इससे मुक्ति का दावा नहीं कर सकता, इससे मुक्त होने के लिए नहीं कह सकता, इसके अधीन रहेगा। और लास्ट आता है 10वां पॉइंट। 10 विशेषताएं थी, लास्ट 10वां पॉइंट आता है चर्च संप्रभु के अधीन है। चर्च जो है वो संप्रभु के अधीन है। इस पॉइंट से तो आप समझ गए होंगे। संप्रभु क्या है? संप्रभु सर्वश्रेष्ठ है, संप्रभु के पास सारे अधिकार हैं। तो चर्च जो है वो संप्रभु के अधीन हो गया। व्यक्ति भी संप्रभु के अधीन है, परिवार भी संप्रभु के अधीन है, समुदाय भी संप्रभु के अधीन है, और चर्च भी संप्रभु के अधीन है। तो चर्च संप्रभु के अधीन है। हॉब्स ने अपनी विचारधारा में यह स्वीकार किया था कि चर्च
संप्रभु के अधीन है। चर्च को संप्रभु के अधीन रखा गया है। उसने कहा था कि स्वतंत्र और स्वाधीन चर्च का कोई स्थान नहीं है। स्वतंत्र और स्वाधीन चर्च के लिए कोई स्थान नहीं है। मतलब चर्च स्वतंत्र नहीं हो सकता, चर्च केवल और केवल संप्रभु के अधीन रहेगा। हॉब्स के शब्दों में, हॉब्स ने क्या कहा है, हॉब्स के शब्दों में इन्वर्टेड कॉमास में लेना, चर्च ईसाई धर्म में विश्वास रखने वाले, चर्च ईसाई धर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों का एक संघ है। चर्च क्या है? ईसाई धर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों का एक संघ है जो एक संप्रभु के अधीन संगठित है और उस संप्रभु की आज्ञा से ही अपना सम्मेलन कर सकता है। उस संप्रभु की आज्ञा से ही अपना सम्मेलन कर सकता है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देंगे। तो क्या कहा है हॉब्स के शब्दों में? हॉब्स ने क्या कहा है? चर्च क्या है? ईसाई धर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों का एक संघ है। जो व्यक्ति ईसाई धर्म में विश्वास रखता है उन व्यक्तियों का एक संघ है जो एक संप्रभु के अधीन संगठित है। ऐसा संघ जो एक संप्रभु के अधीन संगठित है, संप्रभु के अधीन है और संप्रभु की आज्ञा से ही अपना सम्मेलन कर सकता है। यदि संप्रभु की आज्ञा है तो ही अपना सम्मेलन कर सकता है। सम्मेलन यदि करेगा तो संप्रभु की आज्ञा के द्वारा ही करेगा। ये हॉब्स के विचार थे। हॉब्स को ही धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने का अधिकार है। हॉब्स ने कहा है कि संप्रभु को ही धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने का अधिकार है। मतलब धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या कौन करेगा? धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या भी संप्रभु के द्वारा ही की जाएगी। राज्य के अंतर्गत अन्य निगमों की भांति चर्च का भी प्रधान संप्रभु ही होता है। राज्य में जितने भी निगम हैं उसकी भांति ही चर्च जो है वो भी संप्रभु के ही अधीन है। चर्च भी संप्रभु के ही अधीन है और इन सब का जिस प्रकार निगमों का प्रधान संप्रभु है उसी प्रकार चर्च का प्रधान भी संप्रभु है। ये थी 10 विशेषताएं, निरंकुशतावाद की विशेषताएं। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में व्यक्तिवाद के तत्व, व्यक्तिवाद से संबंधित हॉब्स के विचार।